हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है संडे एंड संडे की मॉर्निंग भी एज यूजुअल सेम रूटीन से ही स्टार्ट होती है, लाइक चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना एंड ऑल। सो आज है संडे और आज हमने सोचा है कि हम जाएंगे सरोजनी नगर। तो आज मुझे फटाफट से सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना है सुबह का। तो ये सैटरडे संडे की जो चाय होती है वो बहुत ही सुकून वाली होती है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे इतनी भागम भाग होती है। मॉर्निंग का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। बच्चे को उठाना, उसको रेडी करना, उसका ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसको स्कूल भेजना, और उस बीच में ना कभी ऐसे होता नहीं है कि आराम से चाय पी पाए। तो सैटरडे संडे की जो चाय है वो मैं आराम से इंजॉय करके लेती हूँ, क्योंकि ये मी टाइम जो है वो मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बस ये 2 दिन होते हैं जहाँ पे आराम से आप बैठ के चाय पी सकते हो, एंड आई थिंक ये सबके साथ होता होगा। सो आजकल जो मॉर्निंग्स है वो काफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा सुबह होती है, ठंडा होता है काफ़ी अच्छा। एंड चाय के बाद स्टार्ट करूँगी मैं अपने जो भी काम हैं। जब भी आप बाहर जाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उठो, तैयार हो और भाग जाओ। आपको पूरा जो रूटीन है, जो काम है, आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और सबसे पहले दे देती हूँ मैं प्लांट्स को पानी। प्लांट्स को पानी देना एक बहुत ही बड़ी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। सुबह सुबह का एक टास्क बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, उनको पूरे को पानी देना बहुत टाइम लग जाता है। इसमें आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इनको डेली नीड होती है पानी की। और पानी मैं इसलिए भी मॉर्निंग में जल्दी दे देती हूँ, क्योंकि जब तक पोछा लगाना होता है उससे पहले जितना भी एक्स्ट्रा पानी जो प्लांट्स में होता है वो निकल के आ जाता है। और फिर उसके बाद क्लीन करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर पूरे दिन बालकनी जो है साफ़ रहती है। उसके बाद आती हूँ मैं किचन में। ये मेरा डेली का रूटीन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब भी किचन को क्लीन करो, जब भी आप पूरा घर की जो क्लीनिंग है उसके बाद अगर आप किचन में जाओ और अगर आपको किचन साफ़ मिले तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सारे काम ख़त्म हो गए। और वही चीज़ अगर आप पहले किचन को साफ़ नहीं करते, उसके बाद जो है आप पूरे घर का काम करके अगर आप किचन में जाओ, आपको गंदा मिलेगा, तो फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत काम अभी बचा हुआ है एंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं लगता। तो इसीलिए मैं पहले किचन का सारा काम निपटा के, सारे बर्तन जितने भी अभी तक के होते हैं सब धो धा के, और उसके बाद ही पूरे घर की जो है सफाई करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद फटाफट से निपटा दिए थे मैंने सारे घर के काम। और इसके बाद मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट मैं आज बहुत ही हल्का बना रही हूँ, ओट्स। और मुझे लगता है कि जब भी आपको कुछ हेल्दी खाना हो, कुछ हल्का खाना हो, तो ओट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आज के लिए ये वाली मेरी रेसिपी थी। इसमें मैं डाली हूँ ये बनाना एंड एप्पल काट के, और इसके बाद मैं होंगी रेडी। अभी टाइम हो गया था 10 बज गए थे इस टाइम पे, और हमें निकलना था 11 बजे, क्योंकि 12 बजे तक ही मार्केट ओपन होती है एंड हमारे यहाँ से टाइम भी लग जाता है काफ़ी। तो इसीलिए हमें 11 बजे तक निकलना चाहिए। और ये ओट्स हो गए हैं रेडी, और इसके बाद मैं होने जा रही हूँ खुद भी रेडी। सो आज मैं वेयर कर रही हूँ कुर्ता सेट। ये वही है जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। इसके जो स्लीव्स थे वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि वो चुभ रहे थे और मुझे थोड़े से टाइट भी हो रहे थे, इसीलिए मैंने उनको निकाल दिया। और फटाफट से मैं झटपट से रेडी हो गई। रेडी होने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगता है, और मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, तो मैं सिंपल सा ही रखती हूँ। और बालों को भी ज़्यादा कॉम्ब मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कर्ल हेयर है। और फटाफट से इस तरीके से रेडी हो गए। वॉच पहनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसके बाद हम चलते हैं सरोजनी नगर, और आपको भी दिखाती हूँ कि अभी क्या क्या वहाँ पे कलेक्शन आ रखा है। एंड मैं भी काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। तो मेट्रो ली थी हमने द्वारका मोड़ से, हमें चेंज करनी थी रजौरी गार्डन से, वहाँ से हमें लेनी थी पिंक लाइन। और ये दीदी और मैं बीच में ना कर रहे थे कि वीडियो शूट करते एक दूसरे का, मतलब वीडियो में तो दिखना चाहिए ना कि कौन जा रहा है सरोजनी नगर। तो यहाँ से हमने ले ली थी पिंक लाइन, और जैसे ही हम सरोजनी नगर पहुँचे, मेट्रो से उतरे, जितने भी शॉपिंग के हमारे सपने थे ना वो सारे यहीं पे ख़त्म हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तो आज संडे था, ऊपर से फेस्टिवल आ रहा है राखी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अगर आपको भी कभी जाना हो सरोजनी नगर, तो मेरे ख्याल से जो वीकेंड है उस पर आप अवॉइड ही कीजिएगा जाना। वीकडेज़ पे आप जा सकते हैं, रश थोड़ा सा कम होगा। एंड हम निकल गए थे दूसरे गेट से बाहर, हमें जाना था गेट नंबर 1 से।
और यहीं से हमें दुकानें जो है स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे दिखना। ये 50 रुपीज़ के टॉप दे रहे थे और यहाँ पे ज्वेलरी भी इन्होंने लगा रखी थी। 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी कोई सा भी। ये जो बड़े वाली झुमकी थी ये दे रहे थे ये 100 रुपीज़ की। इसमें बहुत वैरायटी थी एंड ये गले के भी नेकलेसेस आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे थे ये भी। और प्राइस इनका कुछ 100, 150 और 200 के बीच में ही था, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने ट्राई भी किया लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम दूसरे गेट से निकल गए थे तो हमें थोड़ा सा ना आगे पैदल जाना पड़ा। गेट नंबर 1 से अगर आप निकलोगे तो यहाँ पे एंट्री आपको सीधी मिल जाएगी। अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें लेनी थी यहाँ पे जूती, तो हमने यहाँ पे देखा तो ये दे रहे थे 250 की, कोई सी भी आप ले लो। डिज़ाइन बहुत ही प्यारे थे इनके पास एंड सिर्फ 250 की ये दे रहे थे। जूतियाँ भी हमने देखी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमको पसंद नहीं आई तो हमने आगे जाके थोड़ा और सर्च किया कि चलो आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे फिर से हम ज्वेलरी की शॉप पे, मतलब इस जो छोटी सी इन्होंने लगा रखा था इस पे हम रुक गए थे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जितना भी इनको देखो ना मन करता है और देखते रहे। आगे जाके यहाँ पे टी शर्ट्स लगा रखी थी भैया ने जो कि 200 की दे रहे थे। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी थी, एकदम फ्रेश लग रही थी और अच्छी भी थी। इस तरीके के सेट्स भी यहाँ पे मिल रहे थे जो कि सिर्फ 350 के थे। एंड मेरी ना वीडियो जो है वो अच्छे से शूट नहीं हो पाई क्योंकि जब भी मैं कैमरा ऑन कर रही थी मतलब फ़ोन का, तब भी कोई ना कोई मेरे ऐसे कैमरे के आगे आ जा रहे थे तो अच्छे से शूट नहीं हुआ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। ऊपर से धूप इतनी तेज़ थी कि हमें यहीं पे रियलाइज़ हो गया कि हम गलत आ गए आज। और यहाँ पे ये रिंग्स दे रहे थे भैया 30 रुपीज़ की, बहुत ही अच्छी थी, कोई सा भी आप ले सकते हो। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत सिंपल थी, बहुत हल्की थी, ये हाथ पे पहन के बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये जो डिब्बियाँ थी छोटी छोटी सी ना बॉक्सेस, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। यहाँ पे भैया ने मुझे दिखाए थे ये। और यहाँ पे इन जो ये बॉक्सेस है इनके अंदर भी 2 बॉक्स और थे, एक छोटा और एक बहुत ही छोटा, तो 3 के सेट में आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। इनका प्राइस था 100 रुपीज़। और इसके बाद हम आगे गए तो यही एक गली थी जो मुझे खाली नज़र आई। उसके बाद सारे मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ये बैग्स हमने यहाँ पे देखे थे 350 के, ये छोटे वाले जो बैग्स थे वो दे रहे थे भैया, और जो बड़े वाले थे बैग थे वो दे रहे थे 500 का। तो हमने छोटे छोटे से देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे एंड प्राइस भी ठीक ही था, क्वालिटी भी ठीक ही थी इनकी। आगे जाके हमने देखा तो यहाँ पे टी शर्ट्स ये पटरी पे लगाई हुई थी इन्होंने, और ये टी शर्ट्स ना काफ़ी अच्छी थी, कोई कोई बहुत अच्छी थी। पटरी पे जो भी सामान होता है उसमें आपको थोड़ा सा ना छांटना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद गए थे हम बिक्सी में, और बिक्सी में यहाँ पे इन्होंने मुझे वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करने दी, मना कर दिया था उन्होंने कि मैम बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत ही अमेजिंग होते हैं एंड इनका जो प्राइस होता है वो भी रीज़नेबल होता है। तो अगर आप कभी जाओ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छी शॉप है ये। आगे फिर से हम अगेन बाहर निकल गए। यहाँ पे टी शर्ट्स ये लगी हुई थी, ये थी 100 रुपीज़ की एंड क्वालिटी वाइज ये ठीक ही थी, घर के लिए बहुत ही अच्छी थी। डेली वेयर में अगर आपको वेयर करना है तब के लिए ये बहुत अच्छी है, समर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हल्की थी, डिज़ाइन बहुत सारे थे। तो अगर आपको घर के लिए ख़रीदनी हो तो इस तरीके की आप ले सकते हो, सिर्फ 100 रुपीज़ की थी ये भी। उसके बाद आगे जाने पे फिर से पटरी पे यहाँ पे हमको टी शर्ट मिली जो कि मिल रही थी सिर्फ 100 रुपये की 2। एंड टी शर्ट्स ना कुछ बहुत ही अच्छी थी, बहुत सारे लोगों ने ली भी थी यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए मैं ढंग से नहीं यहाँ पे वीडियो शूट कर पाई। एंड हमने देखी भी थी लेकिन हमको ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ऊपर से भीड़ और ऊपर से धूप इतनी हो रही थी ना कि कुछ लेने का सही बताऊँ तो मन ही नहीं कर रहा था। फिर ऐसा लग रहा था बस चलते जाओ आगे। एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे चले गए जब हमें समझ में नहीं आया तो। और सरोजनी अगर जाना हो ना कभी तो आप मंडे को जाना, मंडे को ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी होती है मंडे को एंड बहुत ही सस्ती चीज़ें आपको मंडे को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये ज़ारा एचएम की टी शर्ट्स भी लगी हुई थी जिनका प्राइस 200 था एंड ये टी शर्ट्स बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल प्लेन थी, बहुत ही अच्छी थी एंड बहुत सारे कलर्स इसमें थे। सिर्फ 200 की ये भैया दे रहे थे यहाँ पे। आगे जाके हमको एक और शॉप मिली
जहाँ पे ये कोट सेट मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे थे। सिर्फ 350 के ये सेट्स मिल रहे थे और इसमें कलर्स बहुत ही सारे थे एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। साइड में भैया लगाते हैं इस तरीके के बच्चों के कपड़े जो कि सारे के सारे ब्रांडेड होते हैं। बिल्कुल न्यू टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी एंड इन टी शर्ट्स का जो प्राइस होता है वो सिर्फ 100 रुपीज़ होता है। मतलब 100 रुपीज़ में आप 1 ले सकते हो टी शर्ट्स, या फिर आपको अगर शॉर्ट्स लेने हैं तो वो भी आपको सारा चीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। सारा ब्रांडेड होता है। उसके बाद हम गए थे स्टाइल टोज, वहाँ पे हमने ट्राई की थी जूती। दीदी को लेनी थी जूती तो हमने यहाँ पे बहुत सारी जूतियाँ ट्राई की एंड इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है। जब हम कभी सरोजनी नगर में रहते थे तो वहाँ पे हमारा ये मार्केट बहुत ही पास था एंड हमारे जितने भी जो फुटवेयर थे वो यहीं से आता था, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है एंड बच्चों का भी बड़ों का भी सारी चीज़ें ये रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे भी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए और इस टाइम तक घूमते घूमते हम इतना थक गए थे कि बहुत ज़्यादा प्यास भी लग गई थी और भूख भी लग गई थी। उसके बाद हमने खाए थे गोलगप्पे और छोले कुलचे। फिर से हम गए थे यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप पे और यहाँ पे इतने प्यारे डिज़ाइन थे। मैंने सच बताऊँ तो पहली बार ही इतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन देखा यहाँ पे। बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे इयररिंग्स थे, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन थे, सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही न्यू यहाँ पे कलेक्शन आ रखा था। तो ये आप किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो एंड इनका जो प्राइस था वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ था। तो एक हमने लिया था यहाँ से। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्राई की ये चूड़ियाँ जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बहुत चुभ रही थी। पहले मैं सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन जब मैंने इनको पहना तो ये बहुत चुभ रही थी, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। और यहाँ पे ना अभी विंटर का कलेक्शन भी इन्होंने लगा दिया है। इस तरीके की स्वेट शर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत ही अच्छी थी, कोई कोई तो बहुत ही अच्छी लग रही थी एंड इनका प्राइस अभी इन्होंने सिर्फ 100 रुपीज़ रखा है। अगर यही चीज़ आप विंटर में लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से इनका प्राइस ही बढ़ा देंगे। तो अभी आपको बहुत सारे इस तरीके के डिज़ाइन मिल जाएंगे विंटर्स के भी। और इसके बाद ही हमने डिसाइड किया कि हमको निकलना चाहिए, क्योंकि इस भीड़ में शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आप देख सकते हो कि लोग अभी भी आए जा रहे थे। यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया था मार्केट से एंड मेट्रो पे भी बहुत ज़्यादा रश था इस टाइम पे। सो ज़्यादा कुछ हमने लिया नहीं। ये 2 जोड़ी जूतियाँ मैंने अपने ले ली जिनका प्राइस था सिर्फ 200 रुपीज़ पर पेयर और 400 रुपये में मुझे इस तरह की 2 जूतियाँ मिल गई थी। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।